राजस्थान दर्पण न्यूज में इंद्रजीत मीणा। हम आज पहुंचे हमारे नवनियुक्त मीणा समाज के जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल जी मीणा से, जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इनसे चर्चा करते हैं। सर नमस्कार। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपको 3 स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसलिए आपको आपको और आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही की आशीर्वाद से मैं वहां तक पहुंचा हूं। आपके ही बीच में मैंने संघर्ष किया है। आप कोषाध्यक्ष थे और उसी गठन कमेटी में मैं भी जिला प्रवक्ता रहा हूँ। आपके बीच में आपके साथ मेरे को भी कुछ कार्य करने का सानिध्य मिला और आपके साथ रहने का ये एक तरह का मुझे भी फल मिला, जो मैं भी न्यूज चैनल से भी जुड़ा आपके साथ साथ, और यही उपलब्धि है, आपसे कुछ सीखने का मुझे मौका मिला था सर। इसलिए मैं भी आज इस स्थान पे हूँ और आप समाज के लिए कुछ दो शब्द। हाँ इंद्रजीत जी, पहले जैसे अगली बार में मीणा समाज में कोषाध्यक्ष के पद पर था। जी सर। तो कोषाध्यक्ष के पद पर साल भर काम किया। आप भी साथ में थे हमारे। जी सर। आपने हम सब ने मिलकर समाज के लिए काम किया। जी सर। तो समाज के लिए समाज के लोगों ने कार्यकाल देखा, इसको कार्यकाल को कार्य को देखते हुए मुझे दोबारा समाज का मीणा समाज का अध्यक्ष बनाया, अध्यक्ष चुना। आपकी पूरी टीम बहुत अच्छी थी सर। पुराने अध्यक्ष साहब थे, जो पूर्व हमारे पृथ्वीराज जी मीणा और उपाध्यक्ष रमेश जी मीणा, महामंत्री गिरिराज जी और मैं और हमारे भाई साहब महावीर जी टाड़ा और जिला प्रवक्ता पद पर थे। सब लोगों ने दिन रात मेहनत करके संगठन को बहुत ही आगे बढ़ाया। जगह जगह मीटिंगें ली और तहसील वाइज कमेटियां बनाई और आज वो कमेटियां बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। और आप भी इसी प्रकार, शायद हम भी विश्वास करते हैं आपका कार्य देख रखा है, आप भी शायद इसी आधार पर कार्य करेंगे। हाँ इंद्रजीत जी, पहले हमने कमेटियाँ और ब्लॉक की कमेटियाँ बना के और ब्लॉक के हमने चुनाव करवाए, ब्लॉक अध्यक्ष बनवाए। जैसे आपके जनता में रामदेव जी सर, रामदेव जी मीणा जी को बहुत अच्छा कार्य ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। शीश वाली में दिनेश जी मीणा को हमने शीश वाली ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। जी सर। उधर से मांगरोल में राम लखन जी मीणा को मांगरोल ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। जी सर। और छपड़ा में लादू लाल जी मीणा को हमने छपड़ा ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। और बाकी के जो हमारे रह गए एक दो कार्यकाल, पुराने कार्यकाल की जो एक दो चुनाव बाकी रह गए, तो उसको इस कार्यकाल में हम पूरा करेंगे। और हमारी जो समिति थी पुरानी, हमारे अध्यक्ष जी थे पृथ्वीराज जी, हमारे महामंत्री जी गिरिराज जी मीणा बामली, इधर से कोषाध्यक्ष के पद पर मैं था, रमेश जी मीणा, आप थे। सभी लोगों ने मिलजुल के बढ़िया काम किया है। एक साल हमारा बढ़िया निकला और इसी कार्य को देखते हुए लोगों ने मुझे दोबारा चुना, मुझ पर विश्वास किया। तो मैं भी समाज के लिए हमेशा खरा उतरूंगा, समाज के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। सबसे पहले तो सर, आपको जो साल भर का अनुभव है ना, वो बहुत ही इसमें ज्यादा काम आएगा। उसी के आधार पर आप कामयाबी हासिल करना और हम जैसों को साथ लेकर निरंतर फिर कार्य करते रहना सर। और आप जब भी याद करोगे, मैं न्यूज के माध्यम से और आपके छोटे भाई के माध्यम से आपके बीच में आऊँगा और आमजन की आवाज़ उठाता रहूँगा। और कोई आप ये तो आपका बड़प्पन है, जो आप हमारी बार बार सार संभाल लेते रहते हो, हमारा ध्यान रखते हो हमेशा। बाकी समाज के लिए और अभी तो हमारे बहुत काम बाकी है। जैसे समाज में भी, हमारे समाज में दहेज प्रथा का चलन है। जी सर। जी सर। दहेज प्रथा का है। इसके अलावा हमारे समाज में लाइनें बढ़ती है। लाइनें जैसे कोई नुक्ता हो तो उसमें भी लाइनें बढ़ती है। हाँ, वो लाइनें जैसे वो थाल वगैरह वो जो बांटते हैं सर, वो बहुत अच्छी सोच है। और पहले प्रयास किया था परौनी, उसमें मूर्ति बोझ भी करते हैं। परौनी, उसमें परौनी भी ले जाते हैं लोग, जो बहुत ही गलत है सर। और परौनी के अलावा जैसे शादी ब्याह हुई है तो उसमें भी कितनी 100 150 200 परौने ले जाते लोग। जी सर। बर्तन बना तो वो चीजें कोई काम नहीं आती, परौने वो लोग ऐसे ही घूमते रहते। तो मैं तो मीणा समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मीणा समाज के सभी लोग जैसे मृत्यु भोज में एक तो परौनी और लाइनें बांटना, और इसके अलावा शादी ब्याहों में जैसे दहेज प्रथा बंद हो, और पेरावनी जो 100 150 पेरावनी ले जाती, वो पेरावनी बंद हो। पेरावनी की जगह लिफाफा दे दो,
लिफाफा तलक निकाल के लिफाफा दे दो आप, वो भी स्वागत है। सबको लिफाफा दे दो, उसमें सारी समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि मार्केट में जाओगे कितना काम रहेगा। अगर आप डायरेक्ट लिफाफा दे दोगे तो पैसे भी बचेगा, समय भी बचेगा। सही बात है सर। और फालतू का तो आपकी जो ये सोच है बहुत ही अच्छी सोच है, और अगर इस पे निराकरण हो गया तो सर, तो समाज बहुत ही गहरी ऊंचाइयों पर जाएगा। और शिक्षा के लिए भी समाज के लिए आप शिक्षा के लिए भी समाज के बच्चों को, जैसे शिक्षा में जो भी अपने समाज के जो पढ़ाई में बढ़िया चलते हैं उन लोगों को लिए वो उनको सम्मान करना, उनको प्रोत्साहन करना, तो समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा उनको ऐसा कार्य करेंगे तो उन लोगों को भी ये जुड़ेगा। जी सर, आपकी बहुत ही अच्छी सोच है, और आप अवश्य ही सफल होंगे। और हम भी न्यूज़ के माध्यम से निरंतर आपके बीच में सफलता के लिए प्रयास भी करते रहेंगे। आपके बीच पहुंचे, और न्यूज़ के माध्यम से आपको भी बहुत बहुत बधाई। आज मेरी तो आपसे यही एक ही निवेदन है कि आप न्यूज के द्वारा हमारे समाज में, हर समाज में ऐसी प्रथा तो बनना होनी चाहिए जो कुप्रथाएं हैं, जो कुप्रथाएं है वो मेना समाज के अलावा और समाजों में भी बननी होनी चाहिए। मैं तो सब समाजों से कहता हूँ कि ये ऐसी प्रथाएं बननी होनी चाहिए जो कोई काम नहीं आती है। हाँ सर, मेना समाज से हट करके सभी समाजों को भी हम साथ लेते हुए उनके जो अध्यक्ष है उनसे सबसे मिलजुल करके और सब संगठन के आधार पे कार्य करते रहेंगे। और ऐसी आपसे मेरा निवेदन है, और आप भी कोशिश करना।